नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवि सूरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल में सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही में मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। सूरदास गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरसागर में उनके द्वारा रचित भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इनकी काव्य भाषा ब्रज रही है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। अब सूरदास जी द्वारा रचित पद देख लेते हैं। पद इस प्रकार से है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरिया, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यह पद क्षितिज भाग 2 में संकलित है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और स्वयं लौटकर नहीं आते, उधर गोपियाँ ब्रज में कृष्ण के बिना परेशान हैं और वो वियोग में तड़प रही हैं। तब कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं, जो ब्रह्म व योग का उपदेश देने के लिए ब्रज आते हैं और गोपियों को इसके बारे में समझाते हैं। लेकिन गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इसी कारण उनको उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आता। इस प्रकार से इस पद में निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति धारा की महत्ता स्थापित की गई है। शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। बड़भागी भाग्यवान, अपरस अलिप्त, नीरस या अछूता, तगा धागा या बंधन, पुरीनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग या धब्बा, माह यानी में, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, पाव यानी पैर, बोरियो अर्थात डुबोया, परागी अर्थात मुग्ध होना, गुड़ चाटी जो पागी अर्थात जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। उधो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम स्नेह रूपी धागे के बंधन से बिल्कुल अछूते हो, ना ही तुम्हारा मन किसी भी प्रकार के अनुराग में बंधा है। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अर्थात जिस प्रकार से पुरीन पात अर्थात कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उनकी देह पर एक दाग भी पानी का नहीं लगता, उसी प्रकार से उद्धव भी कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते हैं। और वो दूसरा उदाहरण देती हैं। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। अर्थात तुम तो कृष्ण के पास रहकर भी इस प्रकार से अछूते हो, जैसे जल माँ तेल की गागरी अर्थात जल के अंदर तेल की
गागरी को अगर डाल दिया जाए तो उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं लगती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। आगे देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात उद्धव, तुमने तो प्रीत रूपी नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव तक नहीं डुबोए और ना ही किसी के रूप की तरफ तुम्हारी दृष्टि कभी गई। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ गोपियाँ अपने आप को अबला बताती हैं कि हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार से गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, अर्थात हम कृष्ण के प्रेम को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर भाव यही है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। अब इस पद का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें पुरीन पात में अनुप्रास अलंकार है और जो जल माह और गुड़ चाटी जो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहाँ पर प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। इसके साथ पूरे पद में उदाहरण दो दिए गए हैं। एक तो पुरीन पात का उदाहरण है और एक तेल की गागरी का उदाहरण है, जो और तीसरा उदाहरण गुड़ और चींटी का है। तो इस तरह से उदाहरण अलंकार है और इस पद में पूरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग है और इस पद में निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति की महत्ता को स्थापित की गई है। अब इस काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान या बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वे किसी प्रकार के प्रेम बंधन में नहीं पड़े। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से क्यों की है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कमल का पत्ता जल में रहता है किंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन उनके प्रेम से सर्वथा अछूते रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और दुख सहना नहीं पड़ रहा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर इस प्रकार है, इस पंक्ति से कवि का आशय है कि जिसने प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया अर्थात जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया, उसकी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर नहीं पड़ सकती, वह विरह की वेदना की अनुभूति भी नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 4 है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? इसका उत्तर है, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी रहने वाली चींटियों से की है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, इसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पगी हैं। वो लाख छुड़ाने पर भी चींटियों की तरह से ही कृष्ण के मोह को नहीं त्याग सकती, वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। प्रश्न नंबर 5 है, यह काव्यांश कौन सी भाषा में लिखा गया है और इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है, यह काव्यांश ब्रजभाषा में लिखा गया है और इसका छंद है पद छंद। प्रश्न नंबर 6 है, बोरियो शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, बोरियो शब्द का अर्थ है डुबाया। प्रश्न नंबर 7 है, जो जल माह तेल की गागरी तथा गुड़ चाटी जो पागी में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि पहली में
ज्यो जलमा, अर्थात यहाँ ज्यो आया है, और दूसरे में गुड़ चाटी जो पागी में भी, यहाँ भी ज्यो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 8 है, मुग्ध होना के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है मुग्ध होना के लिए यहाँ परागी शब्द का प्रयोग किया गया है।